बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज नितेश और आज हम अपने गो स्लो का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गो स्लो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम आगे पढ़ेंगे गो स्लो की एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो चलो, गो स्लो मैंने क्या बताया था, क्या होता है गो स्लो। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। गो स्लो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस कितना आया था, ई डॉट डी एस आया था। और ये किसके इक्वल आता है, गो स्लो कहता है ये हमारे पास आता है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। कितना चार्ज उसके अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब चलो आगे करते हैं, इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। बच्चों, हम इसकी एप्लीकेशन है वो सिमेट्रिकल केसेस में यूज करेंगे, नॉन सिमेट्रिक केसेस में इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल केसेस की। नॉन सिमेट्रिक के लिए भी वैलिड होता है, बट वहां पे आप लोगों के सिलेबस में वो एप्लीकेशन है नहीं और उसके लिए हम यूज भी नहीं करते हैं क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वहां पे एंगल्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे जिसकी वजह से डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे हम सिर्फ यूज करेंगे सिमेट्रिकल केसेस का, इसका यूज करेंगे सिमेट्रिकल केसेस में। तो चलो करते हैं हम आगे एप्लीकेशन ऑफ गो स्लो। गो स्लो में हम यहाँ पे 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसकी, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आएगा स्फीयर, है ना। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ होलो स्फीयर है, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा होलो स्फीयर। होलो स्फीयर कंडक्टिंग भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कंडक्टिंग ले रहे हैं या फिर नॉन कंडक्टिंग ले रहे हैं। इसमें फर्क पड़ता है जब हम सॉलिड स्फीयर का पढ़ते हैं तब, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर जो होती है उसमें क्या होता है, अगर मेरे पास मान लो एक सॉलिड स्फीयर है ना, ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसमें अगर मैंने अंदर चार्ज रख दिया, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। क्योंकि कंडक्टर में चार्ज है वो फ्लो कर जाता है और वो कहाँ पे आ जाता है, सारा चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा और सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होती है, ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हम चार्ज को जहां रखते हैं वो वहीं पे रहता है ना। नॉन कंडक्टिंग मतलब डाइलेक्ट्रिक भी समझ सकते हो या फिर कोई इंसुलेटर, तो जहां पे चार्ज रखते हैं वो वहीं पे रहता है। ये फर्क पड़ेगा जब हम सॉलिड स्फीयर पढ़ते हैं तब, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ होलो स्फीयर है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होलो स्फीयर क्या होती है, उसका सिर्फ सरफेस होता है ना, उसके वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं आ सकता। जैसे मान लो एक फुटबॉल ले लो, फुटबॉल का जो सरफेस होता है बस, है ना, बाहर का सरफेस होगा, उसका अंदर जो वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल खाली होता है। सॉलिड स्फीयर हो गया जैसे क्रिकेट की बॉल हो गई, उसमें अंदर भरा हुआ होता है ना, मास होता है उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ होलो स्फीयर है, और होलो स्फीयर में क्या आएगा, ये होलो स्फीयर हो गई। ठीक है, होलो स्फीयर में जो चार्ज आएगा वो कहाँ पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर। वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक होलो स्फीयर, कंडक्टिंग हो या चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा क्योंकि इसके वॉल्यूम में कुछ भी चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे फर्क सिर्फ सॉलिड स्फीयर पे पड़ेगा। सेकंड केस हम पढ़ेंगे, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। लॉन्ग इनफाइनाइट
वायर, इसमें हमारे पास एक वायर होगी, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, उस पे हम चार्ज दे देंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे इसमें सीट, है ना, इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट चार्ज्ड सीट। ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज सीट। देखो वायर में क्या होगा हमारे पास, अगर हम वायर की बात करें तो मेरे पास ये एक वायर होगी जो क्या होगी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट तक होगी और इधर भी इनफाइनाइट तक होगी। ठीक है, हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे चार्ज दे देंगे, कुछ पॉजिटिव दे दो, नेगेटिव दे दो, इस पूरी के ऊपर क्या होगा चार्ज होगा, इस पूरी वायर के ऊपर चार्ज होगा और इसकी वजह से इधर साइड में या फिर इधर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा वो निकालेंगे। ठीक है, थर्ड हमारे पास एक सीट आएगी और सीट में हम क्या निकालेंगे, मान लो ये मेरे पास एक सीट है, ये मेरे पास एक सीट हो गई, इस सीट को मैंने, सीट पेपर है ना, आप एक पेपर समझ लो, इस पेपर को मैंने ऐसे तिरछा रखा हुआ है ना, इसके ऊपर चार्ज होगा, इसके पूरे के ऊपर चार्ज होगा। जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है। ये आ गया हमारे पास इसके ऊपर चार्ज, है ना। फिर हम देखेंगे ये सीट है, सीट के इधर कितना होगा चार्ज, इनफाइनाइट तक है, इधर भी ये इनफाइनाइट तक होगी और ये इधर भी इनफाइनाइट तक होगी। तो इस सीट के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम देखेंगे। हमारे पास 3 केसेस है, ये 3 केसेस हम पढ़ते हैं। चलो, तो फर्स्ट केस आता है हमारे पास, चलो फर्स्ट केस आता है हमारे पास होलो स्फीयर। होलोस्फीयर, होलोस्फीयर क्या होगा, ये मैंने ले लिया एक होलो स्फीयर। ठीक है, होलोस्फीयर ले लिया, इसमें मैंने रख दिया चार्ज, रख दिया इसके ऊपर मैंने, होलोस्फीयर है तो इसकी सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे चार्ज होगा, इसके वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसको मैंने चार्ज दे दिया Q। ठीक है, या फिर कैपिटल Q लिख देते हैं, कैपिटल Q, और ये कैपिटल Q क्या है, हमने क्या दिया इसको, गिवन चार्ज। ठीक है, इसको हमने कैपिटल Q चार्ज दे दिया। इसके जो रेडियस है वो हमारे पास है R, ये इसका सेंटर हो गया और इसकी रेडियस हो गई कैपिटल R। तो कैपिटल R क्या हो गई, रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर। अब हमें निकालना है इस होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 केसेस होंगे। कौन कौन से केसेस, फर्स्ट केस होगा आउटसाइड द स्फीयर, कि आउटसाइड द स्फीयर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेकंड होगा सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। थर्ड होगा इनसाइड द स्फीयर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट केस। फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं आउटसाइड स्फीयर। आउटसाइड स्फीयर, इसमें करने का तरीका क्या होगा बच्चों, हमने एक गॉसियन सरफेस मानना है ना, जैसे मैंने बताया था गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है। इसमें क्या करेंगे, ये हमने एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, उसके बाद हम निकालेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये मैंने एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, ये सेम यहाँ पे मैंने एक स्फीयर ले लिया, ये मैंने ले लिया एक स्फीयर, मुझे मान, और इसकी रेडियस हमारे पास है R, ये इसका सेंटर हो गया और इसकी रेडियस है हमारे पास R दे रखी है। ठीक है, हमें मान लो किसी डिस्टेंस R पे, इस डिस्टेंस R पे, ये वाली डिस्टेंस हो गई स्मॉल r, इस डिस्टेंस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये स्मॉल r है, ये
ग्रेटर देन कैपिटल आर है ना। आउटसाइड का मतलब ये भी मान सकते हैं स्मॉल आर होगी वो ग्रेटर देन कैपिटल आर होगी। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे है ना। हम यहाँ पे मानेंगे एक गॉसियन सरफेस जो एक इमेजिनरी सरफेस होगा। ये हमने मान लिया एक गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा, जो इस पॉइंट से पास कर रहा होगा। ठीक है, ये हमने मान लिया एक गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास क्या हो गए, 1 सेकेंड रुको बच्चों। ठीक है, ये हमने मान लिया एक गॉसियन सरफेस जो इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस P पॉइंट पे हो सकता है यहाँ पे, और ये पॉइंट यहाँ पे होता तो हम इसको मान के एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते। ठीक है, ये मैंने मान लिया एक गॉसियन सरफेस है, इसको मैंने लिख दिया गॉसियन सरफेस, जो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा है ना। इस सिमेट्री के हिसाब से ये कैसा बना है, स्फेरिकल बना है। चलो अब निकालते हैं। इस पूरी जो हमारे पास होलोस्फेयर है इसके ऊपर चार्ज है, ये हमारे पास आ गया चार्ज। इसको मैंने चार्ज Q दिया हुआ है। ये हो गया इसके ऊपर चार्ज, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब इस चार्ज की वजह से देखो, ये एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी है ना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से सिमेट्रिकल है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज की वजह से। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज की वजह से। और इस पॉइंट के ऊपर अगर हम एरिया वेक्टर निकालेंगे, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एरिया वेक्टर निकालेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये वाली आएगी है ना। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम ही आएगी, ये वाली आएगी। ये मैंने ले लिया यहाँ पे एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में यहाँ पे एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंगल आ गया हमारे पास 0 डिग्री। तो चलो इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारे पास क्या आ गया, अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ओवर E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी एस एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ E डी एस इज इक्वल टू Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे हमें वो निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ओवर E क्लोज सरफेस हो गया इनटू ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज कितना हमारे पास Q है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा चारों तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ओवर ds इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन ओवर ds मतलब इसका एरिया आ जाएगा है ना, इसे पूरे स्फीयर का जो गॉसियन सरफेस है यहाँ पे कितना एरिया होगा है ना। देखो ये इलेक्ट्रिक, ये जो हमारे पास एरिया आएगा ये आएगा कि जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस एरिया तक यहाँ तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ है। तो एरिया किसका लेंगे, गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया क्या आ जाएगा, इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, E इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर। किसके इक्वल आ गया? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। यहाँ से E की वैल्यू निकल जाएगी Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास KQ बाय आर स्क्वायर। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? जैसा हम पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते थे सेम ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे याद रखने के लिए रख लो कि होलो स्फीयर की वजह से अगर आउटसाइड हम निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा आता है? ड्यू टू, ऐसा मान लो कि होलो स्फीयर नहीं है, वहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, वहां पे इतनी बड़ी स्फीयर नहीं है, एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वजह से हमें आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है। और वो कितना आ गया? KQ बाय आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया हमारे पास? KQ बाय आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ R इज इक्वल टू C। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस आता है, सेकंड केस आ गया इफ R इज इक्वल टू कैपिटल R ऑन द सरफेस, है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? यहाँ पे R की वैल्यू क्या पुट कर दो? कैपिटल R पुट कर दो, तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इसको बोल सकते हैं E आउटसाइड। और ये आ जाएगा सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, ना। ये क्या आ गया हमारे पास? KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब एक केस बच गया, कहाँ पे? इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर। इसको ब्लैक कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 सेकेंड को, चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। थर्ड केस आ गया हमारे पास इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर कैसा होगा? स्फीयर के अंदर कैसा होगा? स्फीयर के अंदर क्या होगा हमारे पास? मैंने ये स्फीयर मान ली, ये मैंने ले ली, एक स्फीयर ले ली, है ना। इसके इनसाइड रखना है। इस पे चार्ज कितना है? हमने जो स्फीयर ली हुई इसके ऊपर Q चार्ज दिया हुआ है, Q चार्ज दिया हुआ है, ये मैंने इसके ऊपर Q चार्ज मान लिया। ये आ गया, इसके ऊपर Q चार्ज आ गया। हमें इनसाइड निकालना है, मतलब हमें गॉसियन सरफेस इनसाइड लेना होगा। इनसाइड मैंने मान लिया कि मुझे किसी डिस्टेंस, ये तो इसकी रेडियस हो गई यार, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है। मैंने ये मान लिया कि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगा? इसको मान के एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। ये एक गॉसियन सरफेस आ गया, ठीक है। ये हमारे पास वो पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। अब इस पॉइंट पे देखो, ये बच्चों होलो स्फीयर है और हमें यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और जो चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ पे है? सरफेस के ऊपर। अंदर कोई भी चार्ज है नहीं, तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो Q इनक्लोज कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अंदर कोई भी चार्ज है नहीं, यहाँ पे चार्ज है वो सारा का सारा सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 0। कहाँ पे? इनसाइड। यहाँ पे लिख सकते हैं R इज लेस देन R। तो हमने होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? आउटसाइड द स्फीयर कितना आया? KQ बाय आर स्क्वायर। इनसाइड द स्फीयर कितना आया? 0। एंड सरफेस पे कितना आया? KQ बाय कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल लिया स्फीयर पे, होलो स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, चलो अब आगे इसका ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ देखो इसका,
ग्राफ मैंने बनाया, इसमें इधर मैंने ले लिया R और इधर मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास 0 है ना, ये इसका सेंटर हो गया, जो स्फीयर का जो सेंटर है। ये मैंने मान ली कि यहाँ तक ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई, R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो जब तक 0 से R तक, 0 से R तक जाएंगे, सेंटर से R तक जाएंगे, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, 0 है ना। यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब जैसे यार पे पहुंचे तो ये मैक्सिमम हो गया, और फिर उसके बाद ई आउटसाइड कितना आ गया, ई आउटसाइड आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये देखो ग्राफ पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे टूट गया, है ना। यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं है, ये यहाँ पे है नहीं, फिर उसके बाद ये सीधा मैक्सिमम चला गया और ये फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर चला गया। तो ये कैसा ग्राफ है, एक डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बना दिया। तो ये हो गया बच्चों हमारा होलोस्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1 मिनट रुको, ये सारे ग्रीन हो रखे हैं। ओके, रुको 1 मिनट बच्चों, ये हमारे पास ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। इनफाइनाइटली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मैंने मान लो बच्चों यहाँ पे ये एक इनफाइनाइटली चार्ज वायर ले ली, ये मैंने ले ली एक वायर, ठीक है। ये यहाँ भी इनफाइनाइट तक है और ये इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है, और इसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज दे दिया, ये मैंने दे दिया इसके ऊपर चार्ज, ठीक है। इसके पूरे के ऊपर चार्ज है, मुझे निकालना है इसकी वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर, इधर मान लो कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट मान लिया, इसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब पहले तो ये देख लेते हैं इस वायर की वजह से इधर और इस साइड फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मानेंगे क्वेश्चन सरफेस, है ना। ये चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, कहीं पे भी देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या आती है, अवे फ्रॉम द चार्ज आती है, कहीं पे भी देख लो। और इस साइड क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली आएगी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी समझाया था डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, है ना। यहाँ पे अब ये इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट को मान के एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो, और यहाँ पे इस वाले केस में गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, एक सिलेंडर। तो यहाँ पे इसको मान के मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ये मेरा आ गया गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा गॉसियन सरफेस। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कि है ना, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब गॉसियन सरफेस की वजह से यहाँ पे देखो पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ये वाली है, और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
ये वाली है। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस में हमारे पास 3 एरिया है। हमें क्या करना था, गॉस लॉ से कैसे सोल्व करते हैं, क्लोज्ड सरफेस बनाना होता है जिसमें क्या होता है, चार्ज होता है वो, जिसकी वजह से फ्लक्स होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमने एक क्लोज्ड सरफेस तो बना लिया, गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस है ये हमने गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ कर लिया। अब गॉसियन सरफेस में हमारे पास 3 सरफेसेज है। कौन कौन से सरफेसेज है, एक तो ये वाला हो गया, देखो एक तो ऊपर वाला सरफेस हो गया, देखो ये हमारे पास एक सिलेंडर है ना, तो एक तो ऊपर वाला सरफेस हो गया है ना, और एक नीचे वाला सरफेस हो गया, और एक ये कर्व वाला सरफेस हो गया है ना। एक तो ऊपर वाला सरफेस हो गया प्लेन सरफेस, एक नीचे वाला प्लेन सरफेस हो गया, और एक ये कर्व सरफेस हो गया। 3 सरफेस हो गए। तो ऊपर वाले सरफेस की वजह से जो एरिया वेक्टर आएगा, इसको मैंने एरिया वेक्टर आएगा वो ऐसे आएगा। नीचे वाले सरफेस की वजह से अगर एरिया वेक्टर आएगा वो ऐसे आएगा, है ना। एक क्लोज्ड सरफेस की वजह से मैंने बोला था एरिया वेक्टर हमेशा कैसा आता है, आउटवर्ड आता है, आउटवर्ड नॉर्मल। और कर्व्ड सरफेस ऐसा ही होगा और इसकी वजह से एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये कर्व्ड सरफेस हो गया, इसकी वजह से एरिया वेक्टर आएगा वो ऐसे आएगा। ये आ गया हमारे पास एन कैप। इस सरफेस को मैंने नाम दे दिया 1 नाम दे दिया, इसको मैंने 2 नाम दे दिया, और जो ये कर्व्ड सरफेस है इसको मैंने 3 नाम दे दिया। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये मान लिया कि इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो हमने मान ली लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैंने मान ली इसकी लैम्डा, हमने ये इसकी लैम्डा मानी है। तो लैम्डा हमारे पास क्या होता है, 4 डिवाइडेड बाय लेंथ, मैंने इसकी लेंथ है वो L मान ली, लेंथ इसकी L है सिलेंडर की, और किसी डिस्टेंस R पे हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये R है तो इसकी रेडियस भी R ही होगी, है ना। तो यहाँ से चलो अब निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने लिखा इंटीग्रेशन ओवर E डॉट ds, किसके इक्वल आएगा, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारे पास 3 सरफेसेस है, E डॉट ds थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ओवर E डॉट ds थ्रू सेकेंड सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ओवर E डॉट ds थ्रू थर्ड सरफेस। Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज कितना है हमारे पास, यहाँ से Q इनक्लोज निकाल लेते हैं। यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा इंटू L, तो ये क्या आ गई, लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फर्स्ट और सेकंड सरफेस में देखो बच्चों, फर्स्ट ये नीचे वाला सेकंड सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमारे पास एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना। तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। ऊपर वाले फर्स्ट सरफेस में भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है और एरिया वेक्टर है वो ऊपर है, यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। यहाँ पे भी एंगल 90 बन रहा है और यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट वाले सरफेस में आएगा EDS कोस 90 डिग्री प्लस सेकेंड वाले सरफेस में भी क्या आ जाएगा, EDS कोस 90 डिग्री। थर्ड वाले सरफेस में देखो, थर्ड वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर क्या है, ये वाला है। एंगल कितना आ गया, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही एरिया वेक्टर है, तो एंगल कितना आ गया हमारे पास, 0 डिग्री। तो ये आ गया EDS कोस 0 डिग्री, किसके इक्वल आ गया, लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। कोस 90 होता है हमारे पास, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाली टर्म क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, है ना, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई और ये वाली टर्म भी 0 हो गई। हमारे पास ये बची बस, वो क्या आएगी, इंटीग्रेशन ओवर EDS इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होगा इस चार्ज की वजह से, क्योंकि लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ से E को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ओवर DS इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ओवर DS क्या आएगा, इसका सिलेंडर का एरिया, कि सिलेंडर में, इस सिलेंडर में कितना चार्ज इस सिलेंडर, जिस सिलेंडर में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है उसका एरिया। तो इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास 2πRL, क्योंकि सिलेंडर का एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRL।
क्या आ गया, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर, और ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के, है ना, जिस डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। इसका भी जो ग्राफ आएगा वो इसी टाइप से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक लास्ट बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट शीट। इसको ब्लैक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट शीट कैसी होगी हमारे पास, देखो ये हमारे पास, वैसे तो मैंने बना रखी है लास्ट वाली स्लाइड पे, देखो ये हमारे पास इनफाइनाइट शीट होगी। यहीं पे देख लेते हैं, ये मैंने क्या ली, शीट को आप समझ सकते हो कि ये मेरे पास एक शीट है। शीट मतलब आप एक पेज समझ सकते हो, है ना, आपकी नोटबुक का एक पेज, वो एक शीट हो गई। इसको मैंने ऐसे ना रख के इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे रखा है, तो इस पर मैंने चार्ज ले लिया बहुत सारा, है ना, और इसके जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है हमारे पास सिग्मा। मैंने इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान ली, सिग्मा मान ली। ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, है ना, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, सेम जैसे पहले करते आए हैं। तो यहाँ पे मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना दो, ऐसे पीछे बन जाएगा हमारे पास। देखो कैसे बनाया, ये हमारे पास ये पेज है ना, इसमें से ऐसे चीरता हुआ ये निकल गया, इधर कुछ इधर दिख रहा है हमें और कुछ इधर दिख रहा है, कुछ इधर दिख रहा है और कुछ इधर दिख रहा है। थोड़ा सा और अच्छा बना देते इसको, ठीक है, छोटा बड़ा सा लग रहा है। ये हमारे पास आ गया गॉसियन सरफेस। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस मान लिया। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 सरफेसेस हैं। कौन कौन से सरफेस है, एक तो ये कर्व्ड सरफेस है, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, एक हमारे पास ये वाला सरफेस है, और एक ये थर्ड वाला सरफेस है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इधर होगा, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली होगी, और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी। पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से इधर इस साइड होगी और इधर उस साइड होगी ना, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बस मैं एक ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही, काफ़ी ज़्यादा है ना स्पेस ले लेता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ये आ गई और इधर ये आ गई। अब फर्स्ट वाले सरफेस पे देखो, फर्स्ट वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर बनाते हैं। फर्स्ट वाले सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर बनाओ, कहीं भी बना दो, इधर बना दो चाहे इधर बना दो, कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर बनाएंगे। ये आ गया मेरे पास एरिया वेक्टर एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड सरफेस पे भी बना देते हैं। चलो सेकंड सरफेस पे जो एरिया वेक्टर बनेगा वो ये वाला बनेगा, थर्ड सरफेस पे जो एरिया वेक्टर बनेगा वो ये वाला बनेगा।
तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट सरफेस और सेकंड और थर्ड में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल है वो 0 डिग्री है। और फर्स्ट सरफेस है ना, ये फर्स्ट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल कितना है इसमें 90 डिग्री। सेकेंड और थर्ड में ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये एन कैप हो गया, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये एन कैप हो गया, तो एंगल 0 डिग्री। ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही करना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हमने क्या मान लिया कि इंटीग्रेशन ओवर, गोसलो लगा दो, इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस किसके इक्वल होगा, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि चलो पहले इसमें फर्स्ट सरफेस की वजह से क्या आएगा, ई डी एस थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस थ्रू सेकेंड सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस थ्रू थर्ड सरफेस। क्या आ गया हमारे पास, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू मैंने ये मान लिया कि जो हमारे पास ये सिलेंडर बना है इसका एरिया कितना है एस, इसका एरिया एस मान लिया। यहाँ से हम क्यू इनक्लोज निकालते कि सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, इसका चार्ज इनक्लोज निकालते हैं। क्या आएगा हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड, हमें पता है सिग्मा किसके इक्वल होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ से Q किसके इक्वल आएगा, सिग्मा इंटू एस। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो हमने फर्स्ट सरफेस में, फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और एन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा ई डी एस कोस 90 प्लस सेकेंड और थर्ड में कितना है 0 डिग्री, ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ओवर ई डी एस कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ये वाली वैल्यू तो 0 आ गई, ये क्या आ गया ई डी एस, ई ये 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, ई को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच गया डी एस प्लस यहाँ पे भी ई को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच गया डी एस। क्या आ गया सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या आ गया डी एस, इसका एरिया आ जाएगा एस आ गया इसका एरिया इंटू ई इंटू एस इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नोट। एस कैंसिल आउट हो गया, 2 ई इंटू एस किसके इक्वल आ गया सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नोट। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू ए इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। ठीक है बच्चों, हमें ये याद रखना है आप लोगों को, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू ए इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट की वजह से क्या आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें एक न्यूमेरिकल भी आते हैं कि मान लो मैंने ये एक यहीं कर लेते हैं, ये मैंने एक चार्ज शीट ले ली जिसके ऊपर प्लस सिग्मा है, यहाँ पे भी एक चार्ज शीट ले ली जिसके ऊपर प्लस सिग्मा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे निकालना है कि फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में एंड थर्ड रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो फर्स्ट रीजन में देखो, यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो वो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना किसी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट है, तो किसी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन में देखो पॉजिटिव की वजह से इधर क्या आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, और इस पॉजिटिव की वजह से इधर क्या आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे तो क्या आ गया 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। बीच में क्या आ जाएगा, इस पॉजिटिव की वजह से इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉजिटिव की वजह से इस साइड आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। सेकेंड इधर क्या आएगा थर्ड वाले रीजन में इस पॉजिटिव की वजह से इधर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, और इस पॉजिटिव की वजह से इधर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। तो कितना आ गया ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। चलो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है,
क्या करना है, ये मेरे पास एक प्लस सिग्मा है और ये मेरे पास एक माइनस सिग्मा है। आप लोगों को फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में एंड थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताना है कितना आएगा। ठीक है, कमेंट करना आप लोग बता के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जिसमें हम पोटेंशियल से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।